नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम HSI के मॉड्यूल 6 के 35 मोस्ट टाइम प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपकी ऑनलाइन CBT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, न्यूमोकोनियोसिस निम्नलिखित सभी प्रकार की धूल के कारण होता है। तो ऑप्शन ए घुलनशील धूल यानी कि सॉल्यूबल डस्ट, बी अघुलनशील धूल यानी कि इनसॉल्यूबल डस्ट, सी अकार्बनिक धूल यानी कि अजैविक धूल, डी कार्बनिक धूल यानी कि ऑर्गेनिक डस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए घुलनशील धूल यानी कि सॉल्यूबल डस्ट। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक उद्योग में गर्मी जोखिम का प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो ऑप्शन ए गर्मी जलाता है, बी सिंक्रॉप गर्मी, सी शून्यीकरण और डी एंथ्रोसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोसिस। इसके बाद अगला सवाल, ठंड से संबंधित व्यावसायिक रोग सभी को छोड़कर है। तो ऑप्शन ए चिल बैलेंस, बी प्रिंकल्स, सी फर्स्ट बाइट और डी ट्रेंच फुट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रेंच फुट। अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न उससे पहले 2021 और 22 में जो ऑनलाइन CBT परीक्षा ली गई थी इसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट IMP है। श्वासनीय धूल का आकार से नीचे है, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए 5 माइक्रॉन, बी 10 माइक्रॉन, सी 1 माइक्रॉन और डी 0.1 माइक्रॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 माइक्रॉन यानी कि 5 माइक्रॉन। इसके बाद अगला सवाल, नौकरी सुरक्षा विश्लेषण के लिए चेक सूची में शामिल है, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए कार्य क्षेत्र सामग्री मशीन और औजार, बी पुरुष मशीन सामग्री और औजार, सी पुरुष मशीन कार्य क्षेत्र और औजार और डी पुरुष कार्य क्षेत्र सामग्री और औजार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्य क्षेत्र सामग्री मशीन और औजार यानी कि वर्क एरिया मटेरियल मशीन एंड टूल्स। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी 2021 और 22 में ऑनलाइन CBT परीक्षा में पूछा गया था। विकिरण खतरों के लिए निम्न में से किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए लाल यानी कि रेड, बी नारंगी यानी कि ऑरेंज, सी हरा यानी कि ग्रीन और डी बैंगनी यानी कि पर्पल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बैंगनी यानी कि पर्पल। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का आइटम नहीं है। तो ऑप्शन ए सेफ्टी हेलमेट, बी ईयर डिफेंडर यानी कि कान की रक्षा करने वाले, सी डस्ट मास्क और डी शेड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ईयर डिफेंडर यानी कि कान की रक्षा करने वाले। इसके बाद अगला सवाल, ESI अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभ सभी को छोड़कर है। तो ऑप्शन ए चिकित्सीय लाभ यानी कि मेडिकल बेनिफिट, बी मातृत्व लाभ यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट, सी आश्रित लाभ यानी कि डिपेंडेंट बेनिफिट्स और डी महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस। इसके बाद अगला सवाल, सिलिकोसिस से सबसे अच्छा नियंत्रण के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम नियंत्रण उपाय है। यहाँ ऑप्शन दिए है पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता, बी पूर्व नियुक्ति परीक्षा, सी आवधिक एक्सरे चेस्ट और डी कठोर धूल नियंत्रण उपाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कठोर धूल नियंत्रण उपाय। इसके बाद अगला सवाल, उच्च स्तर की सटीकता के लिए सटीक काम खाद्य मोमबत्तियों की आवश्यकता हो सकती है, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए 25 से 50, बी 50 से 75, सी 75 से 100 और डी 100 से 150। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 50 से 75। इसके बाद अगला सवाल, निम्न में से सभी अकार्बनिक धूल है सिवाय। तो ऑप्शन ए कोयला यानी कि कोल, बी सिलिका, सी कपास यानी कि कॉटन और डी एस्बेस्टोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कपास यानी कि कॉटन। इसके बाद अगला सवाल,
निम्नलिखित में से सभी भौतिक एजेंट है सिवाय। तो ऑप्शन ए गर्मी यानी कि उष्मा, जिसे अंग्रेजी में हीट कहते हैं, बी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, सी शोर यानी कि नॉइज, और डी जहरीली धूल यानी कि टॉक्सिक डस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जहरीली धूल यानी कि टॉक्सिक डस्ट। इसके बाद अगला सवाल, व्यावसायिक बीमारी की रोकथाम के लिए निम्न में से सभी चिकित्सा उपाय है सिवाय। तो ऑप्शन ए प्री प्लेसमेंट और समय समय पर चिकित्सा परीक्षा, बी काम के माहौल का पर्यवेक्षण, सी चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवा, और डी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग यानी कि यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बाद अगला सवाल, एक उद्योग में कामगार की आदर्श आवधिक परीक्षा प्रत्येक समय में की जाती है। तो ऑप्शन ए दिन यानी कि डे, बी महीना यानी कि मंथ, सी साल यानी कि ईयर, और डी एक्सपोजर के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोजर के प्रकार पर निर्भर करता है यानी कि डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्सपोजर। इसके बाद अगला सवाल, आमतौर पर किसी उद्योग में कामगार की समय समय पर जांच की जाती है। तो ऑप्शन ए दिन यानी कि डे, बी महीना यानी कि मंथ, सी साल यानी कि ईयर, और डी 5 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साल यानी कि ईयर। इसके बाद अगला सवाल, व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के कितने उपाय है। तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5, और डी 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 यानी कि 3। इसके बाद अगला सवाल, व्यावसायिक रोग की रोकथाम के चिकित्सा उपायों के लिए निम्नलिखित में से सभी सही है सिवाय। तो ऑप्शन ए पूर्व नियुक्ति परीक्षा, बी आवधिक परीक्षा, सी अच्छी गृह व्यवस्था, और डी स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अच्छी गृह व्यवस्था यानी कि गुड हाउस कीपिंग। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं ईएसआई लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को दी जाती है। तो ऑप्शन ए पूर्ण चिकित्सा देखभाल, बी नकली दांत, चश्मा और श्रवण यंत्र, सी कृत्रिम अंग या विशेष उपकरण जैसे हनिया, वॉकिंग कैलिपर्स जैकेट, और डी प्रतिबंधित चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा देखभाल का खर्च। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबंधित चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा देखभाल का खर्च। इसके बाद अगला सवाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्तम में ऑर्थोपोड की कितनी प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन ए 25, बी 50, सी 100, और डी 200। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 100 यानी कि 100। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोड नियंत्रण के सिवाय सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए पर्यावरण नियंत्रण यानी कि एनवायरमेंटल कंट्रोल, बी रासायनिक नियंत्रण यानी कि केमिकल कंट्रोल, सी आनुवंशिक नियंत्रण यानी कि जेनेटिक कंट्रोल, और डी वायु नियंत्रण यानी कि एयर कंट्रोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायु नियंत्रण यानी कि एयर कंट्रोल। इसके बाद अगला सवाल, पेरिस ग्रीन किस प्रकार का कीटनाशक है। तो ऑप्शन ए फ्यूमिगेट, बी विकर्स, सी पेट का जहर, और डी संपर्क जहर यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संपर्क जहर यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइजन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कीटनाशक है। तो ऑप्शन ए डीडीटी, बी रोटेनॉन, सी एल्ड्रिन, और डी प्रोपोक्सर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोटेनॉन। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न अभी मोस्ट आईएमपी है जो 2021 और 22 में ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा में पूछा गया था। फेंथियन एक भूरे रंग का तरल है जिसमें से थोड़ी महक आती है। तो ऑप्शन ए लहसुन यानी कि गार्लिक, बी प्याज यानी कि ऑनियन, सी अदरक यानी कि जिंगर, और डी हल्दी यानी कि टर्मिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लहसुन यानी कि गार्लिक। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक आमतौर पर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए मेलाथियन, बी डाइक्लोरो डाइफेनिल टाइक्लोरोइथेन, सी अबाउट, और डी फेंथियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेलाथियन। इसके बाद अगला सवाल, मेलाथियन की अवशिष्ट क्रिया
तक रहती है। तो यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो ऑप्शन ए 1 महीना, बी 2 महीने, सी 3 महीने और डी 6 महीने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 महीने यानी कि 3 मंथ। इसके बाद अगला सवाल, अवशिष्ट कीटनाशक क्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली मेलाथियान की मात्रा है। तो यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो यहाँ ऑप्शन दी है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 100 से 200 मिलीग्राम पर स्क्वायर इंटू फीट। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गोनो फॉस्फोरस कीटनाशक मनुष्य के लिए कम विषैला और कीड़ों के लिए सबसे अधिक विषैला होता है। तो ऑप्शन ए एलिडिन, बी लिंडेन, सी डाइड्रिन और डी मेलाथियोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मेलाथियोन। इसके बाद अगला सवाल, को रोकने के लिए वयस्क मच्छरों को मारने के लिए मेलाथियन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो ऑप्शन ए डेंगू हेमोरेजिक बुखार, बी पीला बुखार, सी क्यू बुखार और डी मलेरिया बुखार। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डेंगू हेमोरेजिक बुखार। इसके बाद अगला सवाल, सभी सूक्ष्म जीवों को हटाना और नष्ट करना कहलाता है। तो ऑप्शन ए विनाश यानी कि नष्ट होना यानी कि डिस्ट्रक्शन, बी स्टरिलाइजेशन, सी पेचुराइजेशन यानी कि प्रासुजीकरण और डी निकलना यानी कि हटाना जिसे इंग्लिश में रिमूवल कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टरिलाइजेशन। इसके बाद अगला सवाल, चेहरे और मूत्र के कीटाणुशोधन के लिए सभी उपयुक्त है सिवाय इसके। तो ऑप्शन ए 8% ब्लीचिंग पाउडर, बी 1% फ्रूट फिनॉल, सी 5% क्रैसोल और डी 2% फॉर्मेलिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2% फॉर्मेलिन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक था। तो ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फिनॉल, सी आयोडीन और डी शराब यानी कि अल्कोहल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिनॉल। इसके बाद अगला सवाल, गर्म हवा के ओवन के लिए उपयोग किए जाने वाला तापमान है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो यहाँ ऑप्शन दी है 1 घंटे के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 1 घंटे के लिए 120 डिग्री सेल्सियस, सी 1 घंटे के लिए 160 डिग्री सेल्सियस और डी 1 घंटे के लिए 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 घंटे के लिए 160 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से सभी एंटी लावा उपाय है सिवाय। तो ऑप्शन ए पायरिथम, बी गंबूसिया एफिनिस, सी पेरिस ग्रीन और डी रुक रुक कर सिंचाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पेरिस ग्रीन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से सभी को छोड़कर एंटी लावा उपाय है। तो ऑप्शन ए रुक रुक कर सिंचाई, बी गंबूसिया एफिनिस, सी पेरिस ग्रीन और डी डीडीटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पेरिस ग्रीन। इसके बाद अगला सवाल, खनिज तेलों की क्रियाविधि है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो ऑप्शन ए पेट का जहर, बी संपर्क जहर, सी मच्छर के लावा और प्यूपेक को O2 की आपूर्ति बंद कर देता है और डी वयस्क को अंडा देने से रोके। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मच्छर के लावा और प्यूपेक को O2 की आपूर्ति बंद कर देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे सेमेस्टर के MCQ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे।